हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है फेड की। तो फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया है, 5.5% के ऊपर ही रखा है। फोर्थ टाइम अनचेंज रहा है, ये अच्छी चीज है। हमारी गवर्नमेंट ने भी बजट निकाला है, उसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे डिटेल के अंदर। बट उससे पहले पेटीएम के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कल बोल दिया था भाई पेटीएम के शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई देंगे, वही दिखाई दिया। आज भी लगता है कि शायद पेटीएम के प्राइसेस और हो सकते हैं, क्योंकि देखो कल क्या हुआ था, कल उसने बंद हुआ है अपना लोअर सर्किट छू के। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि अभी और चीजें बाकी है पेटीएम के साथ में। 20% घटता हुआ दिखाई दिया था पेटीएम। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, पेटीएम घटता हुआ क्यों दिखाई दिया, आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई पेटीएम के ऊपर। ऐसा आप कह सकते हो जो पेटीएम बैंक्स का लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया। और ये बहुत बड़ी चीज है ना, पेटीएम बैंक्स के रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसके रिगार्डिंग पेटीएम का पूरा बिजनेस खराब। कहा जा रहा है 300 से 500 करोड़ का एबिटा लॉस हो सकता है इस बैन की वजह से। जेफरीज का कहना है 20% रेवेन्यू लॉस होगा पेटीएम के लैंडिंग बिजनेस को। और फास्टैग वाला बिजनेस तो पूरा पूरा खत्म ही हो गया। 17% मार्केट शेयर है इनका, 58 मिलियन कस्टमर्स है इनके। अब ये बताओ क्या होगा। मैं अपनी भाई से भी कल ये बात कर रहा था कि ये कैसे होने वाला है। अगर मैंने पेटीएम का फास्टैग ले रखा है और मैंने पहले से ही 10,000 रुपये लोड कर रखे हैं उसके अंदर, अब 10,000 रुपये तो मैं निकाल नहीं सकता, इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता। तो क्या होगा, क्या चलता रहेगा जब तक 10,000 खत्म नहीं होंगे? कमेंट बताना है। अब कहानी ये है कि विजय जी का कहना है हमारी कोई गलती नहीं है। उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने शेयर्स को कोई प्लेज नहीं किया है, कोई मार्जिनल लोन नहीं दिया है। अब आरबीआई ने इसी के चक्कर में इनके साथ में ऐसा किया है। अब मुझे पता नहीं ये चीज इतनी डिटेल्ड क्यों है कि मार्जिनल लोन या फिर अपने शेयर्स को प्लेज करना इतना बड़ा हो गया कि लाइसेंस को कैंसिल करना पड़ा। नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होगा, जो थोड़ा टेक्निकल समझते हैं इन चीज़ों का। नीचे कमेंट में बताना क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि इसका लॉजिक क्या है। अगर मैं अश्लील ग्रोवर की बात करके चलूँ तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट फिनटेक इंडस्ट्री को खत्म करना चाहती है, ये जो पेटीएम के ऊपर बैन लगाया है। और उनका कहना है ये तो एकदम गलत चीज़ है जो किया गया है। बाकी वही नीचे कमेंट सेक्शन में आपको पता लग गया होगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर दी होगी कि क्यों पेटीएम के ऊपर बैन किया गया। ऐसा इतना बड़ा क्या सीन था? मुझे लग रहा था ऑडिट में इशू आया है, मतलब पैसों का कोई घोटाला था, इस टाइप की चीजें थी, इस चक्कर में सारा का सारा सीन हुआ है। बट अपने शेयर्स को प्लेज करने के ऊपर किया गया है और उन्होंने कहा है वो किए ही नहीं है। कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मैं रिलायंस की बात करके चलूं तो रिलायंस भाई अब डिज्नी के इंडिया यूनिट का 60% शेयर ओन करेगा। बेसिकली वायाकॉम 60% ओन करेगा। रिलायंस 51 स्टेक्स रखने वाला है और 9% बोधी ट्री सिस्टम्स रखने वाला है। 40% डिज्नी के पास में ही रहेगा। और दूसरी साइड पे अगर हम सोनी और जी की बात करके चले तो भाई अब सोनी वाले बता रहे हैं कि क्यों कैंसिल किया है मर्जर। हमने ये नहीं किया कि डिले हो रहा था, डिले हो रहा था, बहुत सारी चीजों का वायोलेशन किया है जी वालों ने, इस चक्कर में हमने कैंसिल किया है। उन्होंने बताया जी ने अपने रशिया वाले एसेट्स को डिस्पोज नहीं किया था क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से यूएस के सैंक्शंस के खिलाफ नहीं जाना था, पर जी रशिया में ऑपरेट कर रहा था। जी वालों ने साउथ अफ्रीका के अंदर एक नया चैनल खोल दिया जहां पर लोन भी लिया गया, कोई रीपेमेंट टर्म्स को डिसाइड नहीं किया गया और ड्यूरिंग द टॉक्स किया गया। अभी डिस्कशन चल रही है ये वाली और उसके बीच में ये कर दिया। तो लेट्स सी कहानी कहां जाती है, क्योंकि डील तो कैंसिल हो गई है तो पक्का हो गया है। अब ये गंदगी कहां जाती है, कितना बड़ा कलेश पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर मैं चाइना की बात करके चलूं तो वो जापान से आगे निकल गया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हीकल एक्सपोर्टर बन गया है भाई। जापान ने 4.42 मिलियन व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए 2023 के अंदर। इन्होंने 4.91 व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए हैं। अभी के टाइम पे अगर ईवी की बात करके चले, चाइना का BYD सबसे बड़ा ईवी प्लेयर है, टेस्ला से आगे निकल चुका है वो। BYD को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है देखा जाए तो, बट आगे तो निकल रहा है। अगर देखा जाए जापान का जो फोकस है ना वो इस टाइम पे हाइब्रिड के ऊपर ज्यादा है। हाइब्रिड मतलब प्लग इन हाइब्रिड, जहां पर बैटरीज भी होगी और पेट्रोल या फ्यूल से गाड़ी चलेगी, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर डोमिनोज इंडिया की है। तो Q3 का उनका प्रॉफिट 18% घटता हुआ दिखाई दिया है, 65.8 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि उनका मार्केट शेयर घट रहा है। जो लोकल प्लेयर्स है ना वो मार्केट शेयर खा रहे हैं और मेरे को भी लगता है कि हो रहा है ऐसा,
क्योंकि मैं अपनी बात करके चलता हूं तो मैं डोमिनोज 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 वाला बंदा था, बट मुझे अब मेरे घर के आसपास भी बहुत सारे लोकल ब्रांड्स दिखाई दे रहे हैं जो अच्छा पिज्जा बना पा रहे हैं, अच्छे वेरिएशंस पिज्जा में क्रिएट कर पा रहे हैं। पहले के टाइम पे जो लोकल पिज्जा मिलते थे वो पिज्जा बेस बनी बनाई लेके आते थे, आज प्रीमिक्स आ गए हैं, उसको डो बना के अपना खुद का डो बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा पिज्जा भी बना रहे हैं और आपको थोड़ा इंडियनाइज स्टाइल में भी पिज्जा मिल जाते हैं। मुझे तो पर्सनली लोकल पिज्जाज बहुत पसंद आ रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की, तो उन्होंने बताया कि जनवरी के अंदर सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुई है एवर, 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी है, 1.72 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट होते हुए दिखाई दिए है। अब बाकी अगर मैं बजट की बात करके चलूं तो बजट में बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके चले तो 11% बजट को इंक्रीज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। अगर मैं डिफेंस की बात करके चलूं 6.2 लाख करोड़ का पहुंचा है, ट्रांसपोर्ट 2.78 लाख करोड़, रेलवेज 2.55 लाख करोड़, कंज्यूमर अफेयर्स 2.13 लाख करोड़, होम अफेयर्स 2.03 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़, एग्रीकल्चर 1.27 लाख करोड़ तक पहुंचा है। मतलब सही है, अच्छा देखा जाए तो बजट में बहुत सारे चेंजेस नहीं आए हैं। अगर हम बात करके चले, गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज करी है, R&D को 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस दिया गया है, जहां पर 50 साल तक के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाएंगे बहुत कम या फिर निल इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया में R&D के ऊपर उतना काम नहीं हो रहा था, बट अगर पैसा दिया जाएगा, असली में दिया जाएगा, बजट में रियलिटी भी अगर ये निकल के आती है तो मजा आएगा भाई। बाकी अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करके चलूं तो 5.1% पे सोचा गया है जीडीपी के, जो कि करंट फिस्कल ईयर पे 5.8% का था, ऐसा फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बताया है। बाकी अगर इंडिया के फिस्कल डेफिसिट की बात करके चले तो वो 9.82 लाख करोड़ पे पहुंच गया अप्रैल से दिसंबर के अंदर ही। ये समझ के चलो तकरीबन 55% जो साल का टारगेट होता है वो अचीव कर ली इतने से कम टाइम के अंदर। इसका मतलब ये है गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है। गवर्नमेंट ने 75,694 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं खाली दिसंबर के अंदर, 5 गुना ज्यादा है 2022 से अगर कंपेयर करके चलते हैं तो। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो बेसिकली इंफ्रा के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है और यही ट्रेंड हमको आगे भी दिखाई देगा। अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करके चले तो कोई चेंज नहीं आया है, इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर भी कोई चेंज नहीं आया है। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने यह भी कहा कि 40,000 से ज्यादा जो नॉर्मल रेल कोचेस होते हैं उसको वंदे भारत के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब वंदे भारत स्टैंडर्ड्स पे ले जाया जाएगा, जो कि अच्छी चीज है। अच्छा स्टैंडर्ड है वंदे भारत ट्रेन का। अब स्टार्टअप की बात करके चले तो जो बोट है उसके अंदर रणधीर सिंह ने इन्वेस्ट किया है। अभी इनकी नई सीरीज आ रही है निर्वाणा सीरीज, उसका कैंपेन आने वाला है, उसके अंदर रणवीर सिंह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अगर मैं रिलायंस जियो की बात करके चलूं तो 2025 तक उनका हमको आईपीओ दिखाई दे सकता है, तब तक उनका आईपीओ आएगा। अगर जियो के Q3 आरपू की बात करके चले तो 181.70 रुपीस पे था, स्टैग्नेंट ही है पिछले कुछ टाइम से देखे तो। रिलायंस इंडस्ट्री 67% जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का होल्ड करती है। अगर हम मेटा और गूगल की बात करके चले, दोनों कंबाइंड 18% ओन करती है और कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो 15% ओन करते हैं। तो कहा जा रहा है आईपीओ से पहले ये जो पीई कंपनीज है ये शायद एग्जिट मारती हुई हमको दिखाई देगी। अगर हम अडानी पोर्ट्स की बात करके चले तो Q3 का जो उनका प्रॉफिट है वो 65% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू भी 44% बढ़ते हुए दिखाई दिए, ईयर ऑन ईयर 2208 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। अगर अडानी एंटरप्राइजेस की बात करके चले तो Q3 का प्रॉफिट जो इनका है वो भी 2x होता हुआ दिखाई दिया है, 1888 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। एबिटा लेवल पे बात करके चले तो इनका एबिटा 70% बढ़ा है, जो अडानी कोल का ट्रेडिंग वाला बिजनेस है उसके अंदर। और न्यू एनर्जी बिजनेस के अंदर बात करके चले तो 194% का राइज दिखाई दिया है, बहुत बढ़िया चीज है। अब मान के चलो आज शायद हमको अडानी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है, अगेन हो सकता है, मैं कोई आपको वो एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि इन्वेस्ट करना है आपको। अगर मैं जोहो की बात करके चलूं तो उनका रेवेन्यू 8700 करोड़ का मार्क छू गया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करके चले तो 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और जो इनका रेवेन्यू है वो
30% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 8700 करोड़ के रेवेन्यू की। अगर मैं प्रॉफिट की बात करके चलूं तो इनका नेट प्रॉफिट 2749 करोड़ का था पिछले साल। अगर हम एप्पल की बात करके चले तो उनका जो रेवेन्यू है वो सैमसंग से आगे निकल गया है इंडिया के अंदर। 6.5% मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर एप्पल का, सैमसंग से आगे निकल गया है। प्राइस ज्यादा है अगर देखा जाए तो। बाकी एप्पल अच्छे लेवल पे भी एक्सपोर्ट भी कर रहा है अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए पिछले साल एप्पल ने 10 मिलियन आईफोन्स इंडिया के अंदर बेचे हैं, मतलब 1 करोड़ डिवाइसेस। बहुत बड़ी होगी यार ये। मेरे हिसाब से इसमें एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होगा। अगली खबर एनवीडिया की है, तो एनवीडिया चाइना के अंदर अपनी एआई चिप निकाल रहा है, हुआवे को वो टक्कर देने वाला है। तो बेसिकली एनवीडिया की जो सबसे पावरफुल एआई चिप थी उसको बैन कर दिया गया था चाइना के अंदर बेचने के लिए। उसके बाद में एनवीडिया ने उसको थोड़ा रीपैकेज किया, उसको थोड़ा कम पावर का किया, उसके बाद में उसको चाइना में उतार रहे हैं। उतारने से पहले हुआवे ने कह दिया था कि भाई कोई दिक्कत नहीं, बैन कर दो, हम अपना निकाल देंगे। लोगों ने दबा के हुआवे के भी जो एआई प्रोसेसर्स थे उसको लिया, बट उतना पावरफुल नहीं था। अब एनवीडिया आ गया है, अब वो टक्कर देने वाला है हुआवे को। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके की रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज के बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी आपको एक अपडेट देना चाहूंगा, बजट गवर्नमेंट ने निकाला है, हमने आपके लिए डिस्काउंट निकाला है। 15% हम फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं आपको अपने जो बंडल वाले कोर्सेज है उसके ऊपर। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है डिटेल के अंदर तो आप उन कोर्सेज को ले सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को डिटेल में सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कूपन कोड दे दिया है, एंजॉय। नॉर्मली मैं डिस्काउंट नहीं देता हूं और ये शायद बहुत टाइम के बाद मैं डिस्काउंट दे रहा हूं क्योंकि बजट में कुछ बड़े चेंजेस नहीं आए हैं। मैंने कहा मैं ही लोगों को रिलैक्सेशन दे दूं जो कोर्स लेना चाहते हैं।